जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी 25 में होने वाली एमपी वर्ग 3 के लिए जीके के प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इकोनॉमिक और जियोग्राफी इन सब के क्वेश्चन रहेंगे, तो सारे क्वेश्चन अपन आज पढ़ेंगे और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म के निम्नलिखित में से कौन सा महान व्रत महावीर ने दिया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी ब्रह्मचर्य का व्रत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिया गया महान सत्य नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बाड़ी नहीं थी, दुख था, समुदाय और निरोध था। अब भी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और साथ ही में एक बार में क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है कि आप बार बार वीडियो देखें, इसलिए क्वेश्चन साथ में ही बोलिए और साथ में ही क्वेश्चन को याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6वीं ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र के नास्तिकवादी विचारधारा द्वारा प्रचलित विचार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मनुष्य भगवान हैं और उन्हें स्वयं की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित भारत में यूनेस्को की साइट नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश में नहीं है। नालंदा में नालंदा महावीर का पुरातत्व स्थल है। बोध गया में एमपी महाबौद्ध मंदिर परिसर है और बिहार अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। दक्षिण भारत में व्यापक राजकोषीय संरक्षण के साथ गुप्त काल के बाद किस धर्म ने लोकप्रियता हासिल की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जैन धर्म ने। आंसर आ रहा है तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के दौरान संघर्ष का क्षेत्र नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सौराष्ट्र अधिराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का मुख्य बंदरगाह था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कालीकट बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने संस्मरण रखने की परंपरा रखी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चौसा के युद्ध में और कन्नौज में ही हुमायूं को पराजित किया और इसलिए उसे देश से बाहर कर दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व संग्रह की करोड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के काल में शुरू की गई थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी अकबर के शासनकाल में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की नींव रखी है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी ABCD, यानी पहला है बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान ने, बी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने, सी है भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड ने, डी है भारतीय रिजर्व बैंक ने। का लेवल पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही हैं। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशी से शुद्ध कारक आय होती है। दूसरा है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। तीसरा है राष्ट्रीय प्रयोजन आय बराबर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्लस शेष विश्व से अन्य वर्तमान स्थानांतरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारतीय बजट 2020-21 के साथ रेटिंग एजेंसी मूडीज और गोल्डमैन सैक्स वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विजय दर की सीमा में प्रोजेक्ट करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 9 से 10% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का लाभ नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वित्तीय समावेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद का अंत हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी छठी योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने समाज सुधारक राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सम्राट ने शासनकाल में पेंटिंग अपने चरमोत्कर्ष पर थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि श्रमिकों को पुरुषों और महिलाओं के साथ और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को उनके उम्र या ताकत के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए अधिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 39 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद माता पिता पर 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र घोषणा चार्टर द्वारा मान्यता प्राप्त बल अधिकारों का भुगतान नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दिए गए विकल्प में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित और बच्चों को गोद लेने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी को मान्यता देने के लिए अधिकृत है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1992 में बनी थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का नहीं किया जाता है, राज्य विधानमंडल का होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी यह प्रकृति में स्थायी नहीं है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के अनुसार भारत में चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी संविधान इस पर मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा भारत के निर्वाचन आयोग को हटाने की समान प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसकी है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 2 वोटर कार्ड वाले लोगों को दंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी राष्ट्र के विदेशी संबंध को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दिए गए विकल्प सभी सही है, यानी सैन्य शक्ति, भौगोलिक स्थिति और देश की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का प्रारंभिक बिंदु है।
राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में कार्यरत कर्मचारी को राजनीतिक उन्मुक्ति किस प्रकार के हितों के अंतर्गत आएगी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राष्ट्र के द्वितीयक हित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके से एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी याचना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू थे। ये रहा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के संस्थापक कौन नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी महात्मा गांधी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जोसेफ ब्रोज टिटो थे और नासिर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी किसी भी समूह के से जानबूझकर अलगाव की नीति रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील नीति का अंग नहीं था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी एक दूसरे के आंतरिक मामले में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं अपनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी फ्रांस ने नहीं अपनाई थी, मिस्र ने, इंडोनेशिया ने और पोलैंड ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यवसायों से बचाने की बजाय उदारीकरण की नीति अपनाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी PV नरसिम्हा राव जी ने। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना रहा, निम्नलिखित में से किसे 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यह विजय लक्ष्मी पंडित। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पड़ोसी देशों के साथ संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारतीय वित्तीय सहायता से संबंधित नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन नहीं है जो भारत में आतंक फैला रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए लश्कर-ए-तैयबा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच परस्पर विरोधी बिंदु नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेनाओं की उपस्थिति यह नहीं है, बाकी कश्मीर है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद है और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों पर लिखे गए कैविएट एक्ट पर का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी खरीदारों को सावधान रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक प्रथा उपभोक्ताओं को ठगने के लिए नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उत्पादों पर MRP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बाजारों में नहीं देखा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कदाचार पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में नहीं आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत के बाहर खरीदे गए माल पर लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भूकंपों के बारे में सही जानकारी नहीं देता है?
राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 2023 तुर्की रिएक्टर पैमाना 6.7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भूकंप के झटकों के दौरान हुए आतंकवादी भूत्वरण के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी पीक ग्राउंड त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमस्खलन से जुड़ा शब्द नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लघु हिमस्खलन नहीं है। बाकी का ऑप्शन ए, सी और डी ए हैंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा का प्रकार है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी गर्म और ठंडी लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गिर शेरों का विलुप्त होना यह नहीं है। बाकी बुरमुडा मैंग्रोव वन बी है, प्रवाल भित्तियों को नष्ट करने हुए तापमान में वृद्धि, और सी है अंटार्कटिक से ध्रुवीय भालू का विलुप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले में से किसका खनन करना कठिन है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एंथ्रासाइड का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री के जमाव के कारण भूमि की सतह के समान निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी निक्षेपण का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लोज पेंट सीरीज स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा अववाहित क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नर्मदा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, नीले रंग के कूड़ेदान में किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी इसका पुनः उपयोग किया जा सके ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण अधिकतम मात्रा में मृदा स्थानांतरण होता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी पानी के कारण। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है MP वर्ग 3 के नाम से, तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट पढ़ सकती हैं। और बाकी के आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली आगे के जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस के वो सारे क्वेश्चन डेली मिलते रहे। बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे आपको नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।